हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन योर चैनल खुशू टेक्निकल। गाइस, बात कर लेते हैं कल यानी कि मंगलवार को मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकती है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। हम पहले निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी करेंगे। दोनों का ओपन इंटरेस्ट के साथ हम एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कशन किया था, क्या आज हमारे उसके अनुसार मार्केट ने कामकाज किया नहीं किया। तो हम एक नज़र डाल देते हैं। तो ये है अपने निफ्टी का 5 मिनट चार्ट। ठीक है, इस चार्ट के अनुसार हमारा व्यू, हमने जो लेवल्स थे कि अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है ना, तो हम क्या करेंगे कि या तो वो अपसाइड अपसाइड जाए या फिर वो डाउन साइड आए। अपसाइड के लिए हम कहाँ तक कोशिश कर रहे थे कि यहाँ तक आए, 17,740 750 के आसपास मिले, वहाँ से हम पे पुट ट्राई करेंगे। अगर वो डाउन साइड के लिए हम बात कर रहे थे कि या फिर वो नीचे की साइड में आए। नीचे की साइड हम कहाँ तक बात कर रहे थे, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, यस, नीचे की साइड हम बात कर रहे थे कि मार्केट हमें कहाँ पे मिले, इस पॉइंट के मिले, 17,560 के आसपास मिले। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, कॉल ट्राई करेंगे। मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हुई, हल्की सी वहाँ पे डोजी वगैरह क्रिएट किया। मैंने यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ट्राई की थी, इस जगह पे एक पुट की पोजीशन बनाई थी, बट इतना अच्छा उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ था। स्मॉल क्वान्टिटी के साथ मैंने बनाई थी, बट इतना अच्छा उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ। तो वो उसको हम कोई इतनी अच्छी ट्रेड नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पूरे दिन क्या किया, नीचे आई फिर ऊपर गई, नीचे आई फिर ऊपर गई, है ना। यहाँ से इसको ब्रेक किया, है ना। तो हमने क्या सोचा कि यार ये ब्रेकआउट हो गया, मतलब पिछले हाई को ब्रेकआउट हो गया, लेकिन मार्केट टक से वापस नीचे आ गई। फिर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, है ना। ब्रेक कर दिया तो फिर हमने सोचा कि यार चलो अभी इसको ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट पे। यहाँ पे देखो, कभी भी ब्रेकआउट जहाँ होता है वहाँ पे हमारी एंट्री कभी भी नहीं लेनी चाहिए। मेरी नॉलेज के अनुसार मैं कभी भी ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेता हूँ। ठीक है, काफ़ी सारे बंदे करते हैं, स्कैल्पिंग कर लेते हैं ब्रेकआउट पे, बट मैं नहीं करता कभी भी। ठीक है, तो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऊपर गई, मैं यहाँ का वेट कर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे आके कोई हैमर बनाएगी और उसका अपसाइड ब्रेक करेगी, मैं यहाँ से कॉल ट्राई करूँगा। ठीक है, मेरा व्यू ये था, बट मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू फॉल होती हुई नीचे आ गई, है ना। और वापस जो पिछले दिन की जो क्लोजिंग है वहाँ पे आके मार्केट ने वापस एक बाउंस बैक किया, और जो हमारा जो लेवल्स तो हमने खींच रखा था 17,640 का, उसी लेवल से वापस रिजेक्शन होकर नीचे आई। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मार्केट ऊपर गई है, ये जो मार्केट ऊपर गई है, ये एक ट्रैप है। ये क्या है, एक ट्रैप है। ये उन लोगों को कॉल में बिठा दिया कि अरे यार अभी तो मार्केट बहुत बढ़ जाएगी, नीचे गिरेगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन इस ट्रैप को आपको पहचानने में आना चाहिए कि आप इस ट्रैप को पहचान सको। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मार्केट इसके अंदर आ गई वापस, अपना जो जोन था उसके अंदर आ गई। ठीक है, तो अब हम कल कैसे कामकाज करना है। ठीक है, देखिए गाइज, मैं वन डे के टाइम फ्रेम, मैं आपको एक बार वन डे का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ यहाँ पे। आप थोड़ा वो करेंगे कि जस्ट ए सेकेंड, वन डे का टाइम फ्रेम, यस 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 यस, ये वन डे का टाइम फ्रेम। देखिए, ये है अपना वन डे का टाइम फ्रेम। ठीक है, जूम हो जा। मोबाइल में यही दिक्कत है गाइस, क्या करें। ठीक है, लेकिन क्या करें, हमें वीडियो भी बनानी है ना। अब पता नहीं क्यों नहीं जूम हो रही है यार ये। जस्ट ए सेकेंड। यस गाइस, देखिए, वन डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया है, एक शूटिंग स्टार टाइप में एक कन्वर्ट, मतलब शूटिंग स्टार टाइप में इसने एक कैंडल फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो अभी हमारी अगला प्लान क्या हो सकता है। देखिए, मैंने आपको आज ग्रुप के अंदर अपडेट भी की थी जब ये शूटिंग स्टार फॉर्मेशन हो रहा था, है ना। तो ये जब कहाँ था, ये 600 के आसपास था। तो ये मतलब मैं ये सोचा था कि फुली मतलब शूटिंग स्टार बनने वाला है, लेकिन आपको पता है ये वापस ऊपर क्यों गया, क्योंकि ये जो जिन लोगों ने यहाँ पे जो सेल किया ना, उन लोगों ने हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक किया, इसलिए ये वापस ऊपर गई है। ठीक है, तो अब हमारी कल की स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हो, है ना, इस कैंडल का लो क्या है, 17,700, है ना। आप यहाँ पे पुट की में बैठ सकते हैं, टारगेट आपके हो गए कि 17,500 तक के आपके टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 17,500 का टारगेट, ये आपको वन डे के टाइम फ्रेम भी मैं आपको बता दिया। कल हमें कॉल की साइड का व्यू नहीं बनाना है। ठीक है, हमें कल किसी भी टाइम पे हम पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। कल हम कॉल के लिए थोड़ा मतलब अवॉइड करेंगे कॉल वाली चीज़ को। ठीक है, क्योंकि कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो हमें कैंडल के फॉर्मेशन के अनुसार हमें
काम करना है, उसी के अनुसार मैं ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, यस। आ जाते हैं हम फिर से 5 मिनट पे अपने, तो ये आ गए हम 5 मिनट में। 1 मिनट, हम 15 मिनट ले लेते हैं जस्ट। 5 मिनट में थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है ना। हाँ, ये 15 मिनट हो गया। यस, हाँ, यस। अभी हमें क्या करना है, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, ठीक है, तो फ्लैट ओपन हो जाती है, जैसे ही फ्लैट ओपन होकर 17,600 को ब्रेक करती है, हम इमीडिएटली पुट के अंदर बैठ जाएंगे। ये एक हल्का सा सपोर्ट का काम करेगा, बट मेरे हिसाब से ये भी ब्रेक हो जाना चाहिए और हमें 17,500 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा और ऐसे कर लेता हूँ। यस, अभी दिख रहा है, यस, क्लियर है ना। तो 17,500 तक के टारगेट हो सकते हैं कल अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है। गैप अप कहाँ ओपन हो जाती है, इस पॉइंट के नीचे नीचे। ठीक है, इस पॉइंट के नीचे नीचे अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रही है, हम तुरंत वहाँ पे पुट ट्राई करेंगे। ठीक है, हम वहाँ पे तुरंत पुट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन का मतलब 17,560 के आसपास ओपन हो जाए, तो हमें क्या करना है, एक इंतजार करना है। इंतजार किसका करना है कि मार्केट एक अप दे दे हमें। अप कहाँ तक दे, वो 17,600 तक का हमें एक अप दे दे। ठीक है, वहाँ से हम क्या करेंगे, एक पुट ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो समझ आ गया निफ्टी के अंदर हमें किस तरीके से काम करना है। गैप अप ओपनिंग होगी तो हम ओपन होते ही हम पुट ट्राई करेंगे, और हम ये हमारा हाई रहेगा। और एसएल देखो, एसएल मैं आपको बता देता हूँ, एसएल हमेशा निफ्टी के अंदर 20 से 25 पॉइंट का एसएल रखना होता है। कहीं पे भी आप एंट्री मारे हो, कहीं पे भी आपकी एंट्री हो, निफ्टी के अंदर आपकी 20 से 25 पॉइंट आपका एसएल होना चाहिए। और बैंक निफ्टी के अंदर 70 पॉइंट का मैं लेके चलता हूँ, 70 या 80 पॉइंट तक का मैं बैंक निफ्टी में लेके चलता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हमें किस तरीके से कामकाज करना है कल के लिए। आइए बात कर लेते हैं अभी बैंक निफ्टी की भी, कि बैंक निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर सकता है कल। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। यस, देखिए, सेम बैंक निफ्टी ने भी उसी तरीके से काम किया। ये कल के लेवल से ड्रॉ है हमारे, आज हमने कोई नए लेवल से ड्रॉ नहीं किए हैं। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही है। यस, एक तो क्या है ना, ये मोबाइल के अंदर एक्सपीरियंस नहीं रहा यार अभी। यस, अब हम धीरे धीरे इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। अभी ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी तकलीफ वाली चीज़ है ना, तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। यस, 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 खुल जा सिम सिम खुल नहीं रही है। और अभी क्या है ना, अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ है मैं वीडियो बनाते हुए। तो आज दूसरा दिन है हमारा वीडियो बनाने का, तो अभी ये इतनी टकाटक से हमारे से जूम नहीं हो पा रहा। यस, हुआ। यस, इसको हम हल्का सा और वापस मिनिमाइज कर लेते हैं। यस, अब हो गया एकदम बढ़िया। यस, ये आज कहाँ से हमारा मार्केट स्टार्ट हुआ आज हमारे इस कैंडल से हमारा मार्केट स्टार्ट हुआ। ठीक है, मार्केट की ओपनिंग गैप अप हुई हल्की, मार्केट ने दलाम से वापस यहाँ नीचे आ गया। देखिए, ये जो लेवल था 17,800 का, ये लेवल एक सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पे हमने कल बताया भी था कि अगर मार्केट हमें यहाँ पे मिलेगी तो हम एक कॉल ट्राई करने की कोशिश करेंगे। गैप डाउन ओपन हो चाहे कैसे भी हो, हम यहाँ पे एक कॉल ट्राई करेंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा टारगेट नहीं मिला, 200-250 पॉइंट का हमें जो भी टारगेट मिला, आई थिंक आपने ट्रेड ली, मैंने तो नहीं ली इस पर ट्रेड, क्योंकि मैं निफ्टी पे फोकस कर रहा था। ठीक है, मार्केट के लिए अभी जो ये रेजिस्टेंस वाला जो इलाका है, वो लगभग अभी 41,106 का रेजिस्टेंस इसने क्रिएट कर दिया है। और मार्केट ने 40,800 का जो सपोर्ट था, उसको भी मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। एग्जैक्ट मार्केट ने सपोर्ट पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो अब देखो कल कैसे हमें ट्रेड कर सकते हैं, कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट की ओपनिंग इस पॉइंट पे हो जाए, ये पॉइंट कहाँ है, 41,100, अगर 41,100 के आसपास मार्केट की ओपनिंग हो जाए, पहली कैंडल अगर शूटिंग स्टार में कन्वर्ट हो जाए, हम क्या करेंगे, इसके जैसे ही लो ब्रेक होगा, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एंट्री मार देंगे। ठीक है, हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, किस में एंट्री होगी, पुट में। ओके, समझ में आ गया आपके बात, पहला सीनेरियो। दूसरा सीनेरियो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए। देखिए, फ्लैट का केस थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। देखिए, फ्लैट के केस में क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है, यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकती है। तो अभी हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करना है, आइडेंटिफाई हमें इस तरीके से करना है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, और इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है और यहाँ पे
यहाँ पे कहीं पहली 5 मिनट की कैंडल हैमर बना देती है, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से इस तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। फिर हम सोचेंगे कि यार यहाँ पे अभी बायर एक्टिवेट है, वो इतने कमज़ोर नहीं हो, वो एक बार फिर मार्केट को पुशअप कर देंगे ऊपर के लिए। अगर यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन हो जाती और मार्केट ऊपर ना जाती है और वो नीचे की साइड में आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो लो आप देख रहे हो, ये वाला लो है ना, जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, ये लो तकरीबन 40,700 का है, ये लो ब्रेक होते ही हम क्या कर सकते हैं, पुट में बैठ सकते हैं, 40,500 तक के हमारे क्या हो सकते हैं, टारगेट हो सकते हैं। यानी कि 200 पॉइंट ही हम टारगेट देख रहे हैं, इससे ज़्यादा हम देख नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर अभी क्या विक्स थोड़ी डाउन चल रही है, तो विक्स जब डाउन होती है तो मार्केट के अंदर जो मूवमेंट होते हैं वो भी छोटे छोटे आते हैं। हम मार्केट के अंदर 400-500 पॉइंट एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, तो हमें वही 200-300 पॉइंट के टारगेट को लेके चलना होगा। अब इसमें देखिए नीचे क्या है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम 500 का टारगेट क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो 200 EMA आ रहा है ना, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा ये 500 वाला हमारा जो लाइन खींच रखी है, ये जो रेड वाली लाइन, ये भी हमारा एक सपोर्ट एरिया है, मतलब बाइंग एरिया है। तो यहाँ से मार्केट क्या हो सकती है, वापस ऊपर उठ सकती है। तो फ्लैट ओपन होगी, इसके लो को ब्रेक करेगी, हम 200 पॉइंट के लिए टारगेट के लिए बैठेंगे। कल हम इसमें भी कॉल साइड के लिए प्लान नहीं करेंगे। कॉल साइड के लिए हम सिर्फ एक ही सीनेरियो में प्लान करेंगे कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है ना, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है और यहाँ पे हैमर क्रिएट कर लेती है पहली 5 मिनट की, और उसके अप साइड में ब्रेक होते हैं, हम 41,100 तक के हम टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। कल के लिए 41,000 का लेवल कोई ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। आप ये मत सोचना कि 41,000 का लेवल मायने रखेगा, क्योंकि 41,000 के लेवल को तो उसने इस तरीके से ब्रेक कर दिया जिस तरीके से उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो 41,000 का लेवल कोई ज़्यादा खास नहीं रहेगा, ये वाला ही ज़्यादातर खास होगा। अब हम आपको दिखाते हैं ओपन इंटरेस्ट। आज के दिन में मार्केट ने किस तरीके से, मतलब किस किस स्टॉक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। तो मेरे पास जो साइट थी उससे मैंने उसका क्या कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हैं, जस्ट ए सेकेंड, ये कहाँ चल रहा है यार। यस, ओके, हम इसको कर देते हैं। यस, ये किसका है, हाँ ये है, हाँ ये निफ्टी का है ना, ये निफ्टी का ये टोटल ओआई है ना। अब देखिए निफ्टी के टोटल ओआई पे सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ पे है, ये वाली जो स्पाइक आपको दिख रही है, ये वाली स्पाइक कौन सी है, ये वाली इसका स्पाइक है आपकी 17,700, ठीक है। 17,700 पे अभी सबसे ज़्यादा सीई राइटर बैठे हैं। तो 17,700 एक तगड़ा रेजिस्टेंस हमारे लिए हो चुका है ना। 17,700 के ऊपर मार्केट को जाना मुश्किल है इस एक्सपायरी, है ना। मैं इस एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, जाने को जा सकती है ऐसा नहीं, बट इस एक्सपायरी की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 17,700 के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। और इसका मोर कन्फर्मेशन मैं आपको बताता हूँ 17,700 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आज जो मार्केट में चेंज हुआ है, ये है चेंज हुआ, आप देख रहे हो इधर चेंज हुआ लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये ऊपर कॉर्नर में देखिए, इधर ऊपर, जस्ट सेकेंड, यस, ये ऊपर कॉर्नर में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो चेंज हुआ भी आज हमारे लिए कॉल साइड में सबसे ज़्यादा हुआ है, वो भी इतनी बड़ी लंबी स्पाइक के साथ है। और ये वाली स्पाइक भी कौन सी है, 17,700 की है। कौन सी है, 17,700 की स्पाइक पे सब, मतलब इस स्ट्राइक प्राइस पे सी राइटर ने सबसे ज़्यादा अपनी पोजीशन बनाई है। तो 17,700 को अप साइड में ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा इस एक्सपायरी, यानी इस एक्सपायरी मतलब 13 अप्रैल तक, है ना। अब देखिए नीचे अगर आप साइकोलॉजिकल लेवल क्या मान के चलोगे, 17,500 मान के चलोगे, है ना। लेकिन 17,500 इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए बिल्डअप ही नहीं हुआ 17,500 पे। किन लोगों ने पोजीशन बनाई ही नहीं अपनी, है ना। बस बिल्कुल इतनी सी स्पाइक इन्होंने क्रिएट की, जबकि 700 पे कितनी लंबी स्पाइक मतलब आई है, ठीक है। तो ओआई के माध्यम से भी हम थोड़ा इसमें जज कर सकते हैं कि जो मार्केट की जो सेटलमेंट है, मार्केट की जो क्लोजिंग है टिल एक्सपायरी कहाँ तक होने वाली है। ये हो गया निफ्टी की बात। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का भी बताता हूँ। बैंक निफ्टी में जो टोटल ओआई है अभी हमारा, वो है लगभग 41,000 रुपये, है ना। ये रहा 41,000। तो मार्केट को क्या, मार्केट इस एक्सपायरी 41,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, ये अभी फिक्स हो गया। देखो मंडे को क्या होती है, मंडे को हर चीज़, मंडे को होता है ना कि जो भी राइटर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को क्रिएट करते हैं, बच्चे कुछ ही कल और क्रिएट कर लेंगे, तो फिर उसके सारे फिर वेडनेसडे और थर्सडे की एक्सपायरी डिसाइड होती है कि वो एक्सपायरी कहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो ऊपर की साइड में 41,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आज देख लेते हैं आज की कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा बिल्डअप हुआ है। आज जो हुआ है सबसे ज़्यादा बिल्डअप हुआ है वो भी लगभग ये वाली स्पाइक देख रहे हो आप, ये वाली स्पाइक कौन सी है, ये भी लगभग 41,000 वाली आ रही है, यानी कि 41,000 पे सबसे ज़्यादा पोजीशन बनी है कॉल राइटर्स की पुट राइटर के मुकाबले, है ना। पुट राइटर में आप देख लो ये रेड वाली सारी पुट राइटर है। पुट राइटर कोई
मतलब किसी ने भी अपनी पोजीशन नहीं बनाई, यानी कि मार्केट एक बेरिश जोन में है। हमें कल गलती से भी कॉल की ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है। हमें एक अप मिलते ही, जब जब अप मिलेगा हमें पुट के लिए हम वहाँ पे ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और कल की जो हमने एनालिसिस की थी, मार्केट ने थोड़ा बहुत हमें उसमें हिंट्स डायरेक्शन दिया है। और आज मैंने नया कॉन्सेप्ट ये ऐड किया हूँ कि मैं आप लोगों को एक ओआई भी बताऊँ कि ओआई कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा बिल्डअप हुआ है। तो इस ओआई के माध्यम से भी हम थोड़ा मोटा मोटा पता लगा सकते हैं कि अभी हमारा क्या है, व्यू क्लियर हो गया है कि कल हमें सिर्फ और सिर्फ हमें कॉल साइड की ट्रेड, मतलब सॉरी पुट साइड के लिए हमें सोचना है। क्योंकि कॉल राइटर ने सबसे ज़्यादा पोजीशन बना रखी है और एज पर चार्ट भी ऐसा कह रहा है। चार्ट क्यों कह रहा है? निफ्टी के अंदर शूटिंग स्टार क्रिएट किया है, बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो मार्केट काफ़ी दिनों से एक अप ट्रेंड में था, है ना, मार्केट काफ़ी दिनों से एक अप ट्रेंड में था, तो एक हल्का सा भी एक पॉज दे सकता है ना। तो आप इस जो हमने ये सिनेरियो डिस्कस किया है इसके अनुसार अगर कल ट्रेड मिलती है तो आप ट्रेड लीजिए, अदरवाइज ट्रेड नहीं मिलती है इस सिनेरियो के अनुसार तो आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप बेशक लाइक मत कीजिए, डिसलाइक कर दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो नॉलेज हमें आप लोगों तक पहुँचानी है वो एकदम रियल और फैक्ट नॉलेज आपको आप तक पहुँचनी चाहिए। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस कम है, आज मेरा दूसरा वीडियो है। मैं धीरे धीरे इस चीज़ में मेरे जो बोलने की जो है लैंग्वेज इसमें भी मैं इंप्रूव करूँगा, और भी मैं काफ़ी सारी चीज़ों में मैं धीरे धीरे इंप्रूव करूँगा, ठीक है। तो एकदम कोई चीज़ होगी नहीं, है ना। तो चलिए हम आज का यहीं तक रखते हैं, और कल देखते हैं मार्केट कैसे ओपनिंग होती है, किस तरीके से है, और थोड़ा नज़र डाल देते हैं। अभी क्या टाइम हो गया? टाइम हो गया 7:47। अभी तो डो जोन्स वगैरह ओपन हुआ नहीं है, ठीक है। डो जोन्स वगैरह ओपन नहीं हुआ है। वैसे कोई वर्ल्ड मार्केट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ ओपन हो कहाँ नहीं हो, है ना। तो डजेंट मैटर, हमें हमारा चार्ट देखना है कि हमारा चार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। तो हमारा चार्ट जैसे बोलेगा हम उसी तरीके से हम हमारी ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।